Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, today I am going to explain you about question tags. क्या होते हैं question tags? Question tags क्या होते हैं question tags? तो यदि हम देखिए लिखा हुआ है कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य के अंत में अपनी संतुष्टि के लिए एक छोटा सा प्रश्न जोड़ देते हैं जिसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। यह दो प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट है यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बनता है। यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बनता है। कैसे बनता है इसका रूल देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वो भी किसमें, संक्षिप्त में, शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त में, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो रहेगा प्रोनाउन के रूप में रहेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि राम इज ए गुड बॉय, तो इसका जब हम इसका क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इजेंट, और राम लिखा है तो इजेंट ही, यानी यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म में प्लस सब्जेक्ट ही। इसी प्रकार मान लीजिए लिखा हुआ है रिया प्लेज हॉकी, तो यहाँ पे हो जाएगा डजेंट सी। इस प्रकार से जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे डू प्लस नॉट, तो इसको क्या लिखेंगे, डोंट। डज प्लस नॉट डजेंट। इज प्लस नॉट इजेंट। केवल डिफरेंस दो चीजों में होता है, एम प्लस नॉट जो होता है उसको आरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरेंट। और बिल प्लस नॉट जो होता है इसको बॉन्ड बोलते हैं। इसी प्रकार वॉज प्लस नॉट वॉजेंट, वर प्लस नॉट वरेंट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडेंट, जो भी होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा होता है कि यदि दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। जैसे लिखा है ही इज नॉट रेगुलर, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हो जाएगा इजेंट इज ही, इस प्रकार से। तो जब इसका हमने ही इज नॉट रेगुलर का जब क्वेश्चन टैग बनाया तो हो गया इज ही। तो इसका जो रूल तो ये नेगेटिव का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, इज ही, इस प्रकार से। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता था उसमें क्या रहता था कि सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब जो रहती है उसको हम
नॉट लगा करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस प्रकार से। अब इसमें ये देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट नेम लिखा हुआ है तो हम इसका जो प्रोनाउन है वो ही नहीं, सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई मैस्कुलाइन है तो हम सब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे। यदि फेमिनाइन जेंडर है यानी कि किसी लड़की का नाम है या किसी वुमेन का है तो वहां पे सी रख देंगे। ही इज नॉट रेगुलर तो इज ही हो गया। अब होता क्या है कि जनरली सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है, लेकिन यदि कोई सेंटेंस है तो वो हो सकते हैं कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डोंट लगा देंगे। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस लिखा हुआ है तो डजेंट लगा देंगे, डजेंट लगा देंगे। और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो डिडेंट लगा देंगे। ठीक है, और तो जनरली सभी टेंस में दिए रहता है। जैसे लिखा हुआ है सी लिव्स इन भोपाल, मान लीजिए ये लिखा हुआ है सी लिव्स इन भोपाल, तो अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब कोई लिखी है, नहीं लिखी है। तो क्या देखते हैं कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा है तो डजेंट लगाएंगे। इसका क्वेश्चन हो जाएगा डजेंट सी, डजेंट सी। इसी प्रकार लिखा हुआ है आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश तो हो जाएगा डोंट आई। ये मान लीजिए लिखा हुआ है दे रोट ए लेटर, दे रोट ए लेटर। ये रोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम इसमें जब देखेंगे वर्ब का सेकंड है तो जगह डिडेंट दे, डिडेंट दे। तो इस प्रकार से यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो डोंट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस लिखा है तो डजंट लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिडंट लगाते हैं। ये कोई यदि मॉडल वर्ब भी दिया हुआ है तो उसमें भी लग देते हैं। जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, तो इसमें भी वही लगा देंगे कांट ही, कांट ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मान लीजिए लिखा है स्विच, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। ये मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस आर दोस सेंटेंसेस व्हिच हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस एंड मोस्टली बिगिन विद हेल्पिंग में वर्ब which start with verb। ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस हो। तो यदि कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से शुरू है तो या कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका हम क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों रख सकते हैं, विल यू या वांट यू दोनों रख सकते हैं। इस प्रकार से इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है उनके जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो हम विल यू या वांट यू दोनों रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी एग्जाम इट विल बी मोस्टली आस्क्ड। इसी मतलब हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इन स्पीकिंग इट इज आल्सो वेरी, इन स्पीकिंग आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डेली बोलचाल की भाषा बोलते हैं तो इनका भी बहुत यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।